तो हम लोगों का आज विषय है श्रीमद् भगवद। ये तीन विषय हैं एक तरह से जिन पर संघर्ष करेंगे और प्रमुख रूप से उसके रचना के बारे में, रचना स्वरूप के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। Please keep your unmute yourself. Keep your microphone mute. Rani Kumari ji and others, please. ये एलोरा के कैलाश मंदिर से हम महाभारत का जो अंकन वहां किया गया है आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, वह केवल एक इस बात के लिए। हाँ, चला जा रहा है बेटा, कैसे हो रहा है, इधर से आगे हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये कहाँ, यहाँ से? अच्छा, तो आगे तो इधर दाहिने वाले से होगा ना? हाँ, ठीक है। तो ये एक दर्शक जो भी हैं उनको ये समझने के लिए कि हमारी संस्कृति में महाभारत का कितना बड़ा महत्व है। महाभारत एक ऐसे कलाकृति का एक अंग है। ये एलोरा का एक शैल मंदिर अपने आप में बड़ा ही अजूबा है और उस पर रामायण भी अंकित है और महाभारत भी अंकित है। तो यह एक इस दृष्टि के लिए कि हम कितनी महत्वपूर्ण बात का एक अंश लेकर आपसे चर्चा करने आ रहे हैं। देखिए, यह एक चित्र आपके सामने मैंने विशेष रूप से रखा है कि किस प्रकार से एक हम अंदाज कर सकते हैं कि जब युद्ध के लिए सेनाएं एक साथ आ गई थी आमने सामने, तो उसका एक माहौल बनता है। तो आप इससे ये महसूस कर सकेंगे कि हम उस युद्ध के दर्शक के रूप में और उस समय क्या हो रहा है जिसकी चर्चा हम आगे जाके कर रहे हैं, उससे एक तादाद में बनेगा। इसको जरा ठीक कर दो, एक मिनट। या अच्छा, हाँ, ये आ रहा था बीच में, तो हाँ ठीक है, ओके, क्षमा करेंगे। तो एक चीज और ए बेटा, एक चीज और क्षमा करिएगा जरा, ये जो है ये लाल वाला हट जाएगा। ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है गुरुदेव, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, थोड़ा सा एक जगह कुछ गड़बड़ हो रहा है, जरा सा मैं ठीक करा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अपने आप तो कैसे निकलेगा, निकाल दो उसको। हाइड हुआ ना, होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। तो अभी हम लोग युद्ध के बीच में थे और अब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कौरव पक्ष आमने सामने है। ये एक चित्र हमने आपके सामने रखा है कि अर्जुन और सारथी श्री कृष्ण युद्ध में पहुंच रहे हैं। देखिए, गीता जो ग्रंथ प्राप्त है वह एक कथानक है और हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे कृष्णार्जुन संवाद की।
कृष्ण और अर्जुन का संवाद गीता के आरंभ के 20 श्लोकों को छोड़ने के बाद आरंभ होता है। जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण सेनयोरुभयो रथम स्थापय, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए और वहां थोड़ी देर खड़ा कीजिए, मैं इन लोगों को देखूंगा कि किन लोगों से हमें युद्ध करना है। और ऐसा किया उन्होंने। वो घटना घटी कि अपने ही लोगों को देखकर अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ। इसी विषाद उत्पन्न होने में कि इनको हम मारेंगे, ये मर जाएंगे और आपस में क्यों युद्ध किया जाए, इस तरह का उनके मन में ऊहापोह चला। उसके लिए शब्द एक बड़ा ही सुंदर प्रयुक्त है, विषीदन इव, यानी एकदम से विगलित होकर के मन में दुख भर गया उनके। और फिर वो कहते हैं कि भ्रम की वचन में मना, यह देख करके मेरा मन जो है वो भ्रमित हो गया है। और एक भ्रम उत्पन्न हो गया, मतलब यह कहने कि शब्द ही भ्रम है। तो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, मैं इस काम को करूं कि ना करूं। और वो उनसे निवेदन करते हैं कि अच्छा हो कि हम लोग युद्ध ना करें, भले ही हमको ये लोग बाहर डालें या जो भी ये हो। तो ये वो बात कहते हैं, अपनी वेदना को वो प्रस्तुत करते हैं। अब इस वेदना में अर्जुन ने सब अपनी बात कहते हुए रथोपस्थ उपाविश, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया कि बस अब तो मैं कुछ नहीं। विसृज्य शशरम चापम, अपने बाण भी रख दिए, अपना धनुष भी रख दिया, छोड़ दिया वहां पर, और हाथ जोड़ करके देखिए आप भगवान श्री कृष्ण के सामने वो बैठे हुए हैं। यह एक स्थिति है उस समय की जिस समय ये घटना घटी होगी। हम लोग इतिहास की दृष्टि से हर बातों को देखने का प्रयास करते हैं, और कोई भी करता है, नहीं तो विश्वास कैसे होगा। तो विश्वास के लिए एक इतिहास का आस हम लोगों को लेना पड़ेगा। क्या हो जा रहा है, आगे रहता है तो आगे नहीं बढ़ता है। अब देखिए, जो उनको विषाद उत्पन्न हुआ, उस विषाद को दूर करने के लिए ये पूरी गीता गई। और पूरी गीता की फल प्राप्ति क्या है? जो पहले उन्होंने कहा नयोरुभयोर् मध्ये रथम स्थापय मच्युत, वो काम उन्होंने कर दिया तो उनको मोह उत्पन्न हो गया, विषाद उत्पन्न हो गया। बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी और रखी, लेकिन जब कृष्ण ने उसका सारी बातें उन्हें समझाई, बार बार कहा कि नहीं, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना और युद्ध करो, बार बार उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तो अंत में कृष्ण ने कहा तो ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसके बाद अर्जुन का ये कथन है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्थितोऽस्मि गत संदेह,
ये देखिए, ये 3-4 बातें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण। मोह नष्ट हो गया, हमें स्मृति आ गई, मैं समझदार हो गया, मैं बातें समझ गया, और अब तो उसमें निश्चित दृढ़ अवगत संदेह, मेरे मन में कोई संदेह नहीं आ गया। अर्थात जो विषाद मेरे मन में उत्पन्न हुआ था वो संपूर्ण विषाद समाप्त हो गया, तो विषाद का मोक्ष हो गया। इसीलिए 18वें अध्याय को मुख्य संन्यास योग कहा गया है और पहले अध्याय को विषाद योग अध्याय कहा गया है। तो जब ये हो गया तब वो उसी श्लोक में उनसे वर्णित किया गया है कि उन्होंने कहा करिष्ये वचनं तव, कि उन्होंने कहा कि अच्छा जो मन हो वो करो, न मनो मत, जैसा चाहो। तो सब जब उन्हें पूछा अंत में वो कहते हैं करिष्ये वचनं तव, हम आपकी ही बात। ये संवाद यहाँ समाप्त हो जाता है। ये अद्भुत हेलो सर, जी हेलो, उन्हीं का है। हेलो हेलो, प्लीज कंटिन्यू, आवाज आ रही है आपकी सर। अच्छा ठीक है, ये फोन पर हम जी हाँ, ललित जी का ही फोन आ गया ये। तो ये अर्जुन संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद जो है, करिष्ये वचनम तव, ये उसकी पूर्णाहुति है। और इसी पूरे जो संवाद को संजय ने कहा अद्भुतम संवादम इमं श्रौषम अद्भुतम, ये अद्भुत संवाद है। ये पूरे श्रीमद् भागवत की गरिमा का बोध करवाता है। ये बड़े महत्वपूर्ण और बड़े ही संश्लिष्ट शब्दों में ये बातें कही गई हैं। अब मैं कुछ अपनी बात कहना चाहूँ। हम इस पर नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा और कैसे कहा, उसका अर्थ क्या होता है। हमारा ध्येय रचना प्रक्रिया से कि वो सब बातें कैसे आई हों और किस तरह से उसका हम लोग अपने हिसाब से कुछ सोच सकते हैं। अब देखिए, ये जो श्लोकबद्ध 700 श्लोकों का ग्रंथ है, एक तरह या जो भी कहें, एक पुस्तक है, ग्रंथ है, एक अध्याय है महाभारत का। इसको कहने वाले संजय नहीं है, यानी श्लोक को कहने वाले संजय ने यह बात धृतराष्ट्र ने कही, लेकिन उसके पहले कृष्ण ने कही। अर्जुन ने प्रश्न किया है, कृष्ण ने उत्तर दिए। तो इन क्रमिक अवस्थाओं को जानने की या ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो भी बात है वो तथ्य सूत्र क्या है, प्रमुख बिंदु क्या है, और जो ये बात कही गई कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं, कि जो बातें हम इस समय या इस ग्रंथ में कहे गए हैं, ये कहने वाला नहीं कह रहा है, सुनाने वाला नहीं कह रहा है, वो कहने वाला कृष्ण स्वयं है। अब देखिए, कृष्ण स्वयं है कहने से जो आज हमें गीता प्राप्त है वो कृष्ण की नहीं हो जाती है, क्योंकि कृष्ण ने तो ये नहीं कहा होगा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये तो कृष्ण ने नहीं कहा। तो संपूर्ण गीता जो आज हमें हाथ में है वो कृष्ण की नहीं कही हुई। जैसा हमने बताया कि पहले अध्याय के
21वें श्लोक से आरंभ होकर 18वें अध्याय के 74वें श्लोक तक जो गीता कही गई है वह उनके कहे हुए को श्लोकबद्ध करके जिन्होंने रखा उनका है, कृष्ण के नाम से। अब ये देखिए, अध्ययन की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको यानी गीता को केवल धार्मिक भाव से, ईश्वर के प्रति समर्पण की भाव से हम नहीं देख रहे हैं, हम उसे एक अध्येता की दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए हम ये बातें आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए, उसके कहने वाले कौन हैं? जो हम लोगों को पुस्तक के रूप में आज प्राप्त है उसमें व्यास जी का नाम आता है। महाभारत के अध्याय की पुष्पिका में यह संकेतित प्राप्त होता है। मैं आपके सामने यह पुष्पिका रख रहा हूं। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्या संहिताया वैयासिक्या भीष्म पर्वणि। भीष्म पर्व में जो ये हमारा 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत है, उसमें ये इसका अंश है भगवत गीता का। लिखने वाला इसका कौन है? वैयासिक्या, यानी व्यास जी द्वारा रचा गया। अब ये देखिए, हमारा प्रश्न यहीं से शुरू होता है। व्यास ने लिखा या व्यास ने रचा, लेकिन हमें हर एडिशन में यही बात नहीं मिलती है। हम महाभारत के कई एडिशंस देखते हैं और भिन्न भिन्न उसकी परंपराएं हैं, उसकी चर्चा मैं आगे भी करूंगा। लेकिन मैं यहाँ उदाहरण के लिए 2-3 आपके सामने उपस्थित करता हूं। ये वैयासिक्या, ये श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी की संस्करण से मैंने देखा। देखिए, एक दूसरा संस्करण है, उसमें ये लिखा इति श्रीमद् महाभारते अरण्य पर्वणि किर्मीर वध पर्वणि तृतीयोध्याय। अब ये केवल वो पर्वों का दे दिया, इसमें उसके रचनाकार का कोई संदर्भ नहीं आता है। इसी तरह से एक दूसरी पुष्पिका जो हर जगह उस एडिशन में मिलती है, इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि निमित्ता रूपायने तृतीयोध्याय। अब ये भिन्न है, उससे भी भिन्न है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भगवद गीता पर्वणि धृतराष्ट्र संजय संवादे चतुर्विंशोध्याय। अब ये भिन्नताएं हैं, तो भिन्नताएं हैं तो अध्ययन का विषय बन जाता है, क्योंकि ये हमारा एक धर्म ग्रंथ है और ये साहित्य की रचनाओं के विभिन्न स्तर होते हैं। तो इन समझने के लिए ये पुष्पिकाएं हमारा सहयोग करती हैं और इन पुष्पिकाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये पूरी सामग्री महाभारत की है और महाभारत का यह एक अंश है। तो महाभारत में जो भगवद गीता है, इसमें जो पहला वाचन करने वाला व्यक्ति है, कहने वाला व्यक्ति है, वो श्री कृष्ण है। और किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन को वो बता रहे हैं, जो भी बातें उन्होंने बताई हैं अर्जुन को बताई। यह जो उन्होंने कहा वह
संजय बताएगा धृतराष्ट्र। ये दूसरा क्रम आया। व्यास ने उसी बात को ग्रंथ रूप में लिखा। और एक और अगला आता है, वैशंपायन ने जनमेजय को सुनाया। अब देखिए, हम लोगों के पास जो महाभारत ग्रंथ है या ग्रंथ में जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये जनमेजय को सुनाई गई गीता और इसको सुनाने वाले वैशंपायन है। कथा के दृष्टिकोण से ये सारे स्टेप्स हमको प्राप्त होते हैं। कहने का ढंग उसमें बनाया गया है। कोई ऐसी घटना बताई गई कि उस समय ऐसा हो रहा था तो फला व्यक्ति पहुंचे और उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये बात बताई। ये एक क्रम है। तो अब कृष्ण अर्जुन से, संजय धृतराष्ट्र से, व्यास उसके लिखने वाले, और उसके बाद वैशंपायन जनमेजय को ये बता रहे हैं। ये क्रम है। यानी गीता जिस समय निश्चित हुई श्री कृष्ण के मुख से, उससे लेकर के चौथा स्टेज तक हम लोग पहुंचते हैं। 4 स्टेजेस हैं इसके। इन 4 स्टेजेस में कब क्या हुआ होगा इसको हम भली भांति समझते हैं, नहीं तो प्रश्न करते हैं कि कैसे ये हुआ, व्यास को सामग्री कहां से मिली, ये प्रश्न उठता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद एक प्रश्न उठता है मन में कि व्यास को सामग्री किससे मिली। तो मूल स्रोत कौन है? श्री कृष्ण है, अर्जुन है। और ये बात जो कही गई है वो देखिए प्रथम दिन की बात नहीं है। प्रथम दिन तो केवल श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, 10वें दिन संजय धृतराष्ट्र से कहता है। अब संजय को भी 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद वो उस कही हुई बात को पुनर्स्मरण करके या उनको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उसको देख करके फिर वो कह रहे हैं। तो ये अलग अलग सोपान हैं। इन सोपानों का ग्रंथ के रूप में, एक काव्य के रूप में, एक कविता के रूप में अध्ययन करने के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण स्टेप्स है, ये सोपान है हमारे। इनको अधीत करना आवश्यक है। महाभारत युद्ध जो है हो गया, यानी गीता समाप्त हुई। उसके बाद 10वें दिन भीष्म का तिरोधान होता है और आगे 8 दिन और युद्ध होकर के 18वें दिन महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद बचते कौन है? हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्यारोहण हो गया। धृतराष्ट्र नहीं रहे क्योंकि वो संन्यास लेकर चले गए। संजय इसका रचना करने वाला नहीं है, वो केवल दौत्य कर्म कर रहा है। वो केवल दूसरे को बता रहा है कि ऐसा हुआ। वो कवि नहीं है, वो इसका लेखक नहीं है। और बाकी जो लोग बचे इससे जुड़े हुए, अभी हमने आपको 4 लोगों का वो बताया है नाम। तो उसमें अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध के बाद द्वारका चले गए। अब देखिए, जितने कर्ता हैं इसके या जो उसके कारण हैं वो पूर्व नहीं है। और युद्ध के उपरांत की स्थिति है। अब द्वारका में श्री कृष्ण का कुछ दिनों तक अर्जुन
के साथ, कृष्ण के साथ अर्जुन का रहते रहा थे। द्वारका में कृष्ण का घटना बोली और आ करके समाचार युधिष्ठिर को बता। ये विभिन्न सोच हैं। अब देखिए, ये जब वहां आकर के युधिष्ठिर से ये बात कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर को जो बातें उन्होंने कृष्ण के संदर्भ में बताई, बड़ा लंबा है ये ग्रंथ में। तो अब आगे क्या हुआ इस बात की हम चर्चा करते हैं। अर्जुन को कृष्ण की बातें बताते बताते वो युद्ध का प्रथम दिन याद आ जाता है और उन्होंने कहा कि हम अपने रोजमर्रे के काम में, जनजीवन में भूल गए थे। उस प्रथम दिन कृष्ण ने क्या कहा था वो याद आ गया, यानी गीता विस्मृत हो चुकी। एक बार विस्मरण हो गया। हमने आगे यानी पीछे अभी बताया है कि किस तरह से लोग तो हट पड़ गए। उस गीता का ध्यान किसके पास रहा? अर्जुन ने सुना, उसको उनको भी नहीं रहा। वो अन्य कार्यों में विस्मृत हो गया। और जब वो युधिष्ठिर को अपना हालचाल सुना रहे हैं कि कृष्ण किस तरह से वहां पर युद्ध हुआ, क्या हुआ, और वो दिवंगत हुए, उसमें सुनाते समय जब कृष्ण की याद करते हैं तो कृष्ण का वो समय याद आता है जब उन्हें भगवद गीता जैसा उपदेश दिया था। मतलब एक उपदेश जो दिया था वो याद आया, जिसको हम भगवद गीता कहते हैं, क्योंकि कृष्ण को हम भगवान मानते हैं। तो ये एक घटना ऐसी घटी कि ये याद करते करते उसको वो बातें इतने वो लीन हो गए कि उनका लिंग शरीर शांत हो गया, यानी अर्जुन नहीं रहे। अब ये बात थोड़ा सा समझने की है। ये बात कही गई है भागवत पुराण। ये श्लोक आपके सामने है, गीतम भगवता ज्ञानम संगम, जो नहीं वो काल में अवरुद्धों भूल गई और ये सब हुए। वो लिंग लिंग शरीर उनका जो देह है जिससे वो पहचाने जाते हैं, वो शरीर छूट गया, या हम कहें कि उनको मुख प्राप्त हो गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मुख को प्राप्त करना। लेकिन देखिए, यह घटना भी दो प्रकार की प्राप्त हो। जहां हम भागवत पुराण में वो प्राप्त करते हैं जो अभी आपको सुनाया, महाभारत में थोड़ा भिन्न है। महाभारत में ये बात कही गई कि जब वो ये घटना सुना रहे थे, उस समय युधिष्ठिर के भी मन में ये भाव आया कि हम लोग इस संसार में बेकार क्या कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं राजपाट त्याग दूं। और ये जो कथा है, और इसमें फिर वो त्यागते हैं और फिर ये पांचों पांडव और उसमें द्रौपदी ये बाहर निकल जाते और एक एक करके एक एक का
तिरोधान होता जाता है। उसमें क्रम में अर्जुन की बात तब आती है, उनके लिंग शरीर के समाप्त होने की बात तब कही जाती है जब समुद्र के किनारे वो पहुंचते हैं और समुद्र ने कहा कि हे अर्जुन, अब तो तुम संन्यास्त हो गए हो और हमने जो तुम्हें वरुण से प्राप्त धनुष गांडीव दिया था, अब तुम उसे वापस कर दो। तो अर्जुन वो गांडीव वापस कर देते और उसके बाद की कथा है कि उनका लिंग शरीर समाप्त होता है। अब देखिए ये दोनों में थोड़ा अंतर है, भागवत पुराण में और महाभारत में जो ये बात कही गई है उसमें। ये महास्थानिक पर्व जो है उसमें ये सब बात कही गई है और ये पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी है, जो संक्षेप में हमने आपको अभी अभी बताई है। तो अब ये बात, इसमें से क्या निकल कर आता है? इसमें से बात ये निकल कर आ रही है कि भीष्म पर्व में, कहां से कहां चला जाता है, दाएं बाएं हो जाता है, हैं? हाँ, तो ये जो बातें अभी तक मैंने की हमारे दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, इसलिए मैंने इनका उल्लेख किया है। अब इन सबको हम एक संदर्भ के साथ निष्कर्ष लेते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें सांसारिक कार्य लिप्तता के कारण अर्जुन को विस्मृत हो गई। मुख्य बात यह है कि गीता का जो भी स्वरूप पहले उन्होंने सुना वो विस्मृत हो गया। याद आने पर उनका शरीरांत हो गया। श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और संजय द्वारा उन बातों को दूसरे किसी को बताए जाने का अनुल्लेख है। वो जो बातें उन्होंने दोनों लोगों के बीच हुई वो कैसे आगे कैसे बढ़ी, ये प्रश्न उठता है। देखिए, व्यास जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संजय को सारी शक्ति प्रदान की। इसलिए अकेले व्यास ही हैं जो उसको पुनः देख सकते, फिर से उसको शायद। और इस कारण गीता के रचयिता के रूप, श्रोता के रूप में नहीं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में जो गीता का अंश लिखा वो व्यास द्वारा लिखा गया। ये एक निष्कर्ष निकलता है अपने आप परिस्थितियों के माध्यम से। अब देखिए, वर्तमान महाभारत जो है, इसके आरंभिक रूप को जय कहते हैं। 3 स्वरूप मिलते हैं उल्लिखित: जय, भारत, महाभारत। तो महाभारत जो आज हम लोगों को प्राप्त है, इसका आरंभिक रूप जय है। और परंपरा में ये भी प्राप्त होता है कि उसमें 20,000 श्लोक लिखे गए थे। भारत में कितने लिखे गए थे ये नहीं ज्ञात है, लेकिन महाभारत में 1,00,000 श्लोक लिखे गए, इसीलिए उसको शत सहस्री संहिता कहते हैं। और इस नाम से गुप्त काल के कई अभिलेखों में भी इसका उल्लेख है। तो व्यास जी ने यह रचना कब की हो? पांडवों का समय समाप्त हो। आमतौर से ये कहा जाता है और ऐसा अनुमान भी होता है कि बद्रीनाथ के पास में जो व्यास गुफा है और उसी के बगल में एक गणेश गुफा है, तो गणेश जी भी वहां रहते थे, व्यास जी भी वहां रहते थे, और वहीं रहते हुए
उन्होंने जय नामक ग्रंथ को लिखा। ऐसी परंपरा में है। अब ये रचना निश्चित रूप से युधिष्ठिर के साथ अन्य लोगों के राजपाट छोड़कर चले जाने के बाद परीक्षित राजा हुए और उनके समय में किया गया। अब परीक्षित के समय में एक घटना घटती है और उस घटना के उससे मोक्ष पाने यानी उसके दोष से बचने के लिए वे एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उस अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारे कृत्य होते हैं और उस कृत्य में ही मैं कुछ इसमें थोड़ा समय गया। ये परीक्षित के मृत्यु के उपरांत यानी परीक्षित के बाद जन्मेजय का समय आ जाता है। जन्मेजय के समय में उस समय जिसकी चर्चा मैंने अभी की, जन्मेजय पूछते हैं कि हमारे पूर्व पुरुषों ने किस प्रकार के उन्नति के कार्य किए, किस तरह से उन्होंने अपना वीरत्व दिखाया, उस युद्ध में क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में हमको बताइए। हमारे पूर्व पुरुषों के बारे में आप बताइए। और जन्मेजय को बताने वाले कौन हैं? उनका नाम वैशंपायन है। तो वैशंपायन ने जन्मेजय को बताया। अब देखिए, व्यास रचयिता हो गए और उसका उपयोग जो हो रहा है वो जन्मेजय के समय में वैशंपायन द्वारा हो रहा है। वैशंपायन भी ऋषि हैं और गौरव की बात करनी है तो एक संभावना यहाँ पर यह भी होती है कि जय जो व्यास जी ने लिखा वो भारत के रूप में उपब्रह्मण हो चुका था और ये समय जन्मेजय का समय माना जाना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि जय जो लिखा गया, जय के बाद ये भारत हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं प्रमाण प्राप्त हुआ है और जो लोग इसमें निष्णात अध्ययन करने वाले हैं वो शायद इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि कब भारत हुआ, क्योंकि इन सबका हमारे भगवत गीता पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं इस बात को थोड़ा अधिक समय दे रहा हूं और बार बार कह भी रहा हूं। तो परीक्षित के पत्र जन्मेजय ने अपने पूर्व पुरुषों की गौरव गाथा भीष्म पर में सुनी है। अब हम कभी ग्रंथ पर चले जा रहे हैं और कभी व्यक्ति पर आ रहे हैं, इसको समझते हुए आप हमारी बात सुने। जैसे भारत होने का, जैसा मैंने अभी कहा, ये एक अवसर हमको जान पड़ता है। अब मैंने चर्चा की भागवत पुराण की, उसमें जब गीता के पुनर्स्मरण की बात कही गई है उसमें भारत शब्द का प्रयोग हुआ है और उससे ये पता चलता है कि भारत एक स्वरूप दे रहा था। भारत मतलब भारत ग्रंथ, लेकिन इसका तालमेल घटनाओं से नहीं बैठता है और जन्मेजय का समय बिल्कुल सही ढंग से सटीक रूप से आता है। एक एक क्रम से घटनाएं घट गई और उसके बाद जन्मेजय का समय आता है। उस समय एक यज्ञ होता है और उस यज्ञ में ये कथाएं कही जाती हैं, पूर्व पुरुषों का बातें की जाती हैं। तो यह एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही जान पड़ता है। जिस समय युद्ध हुआ उस समय
700 श्लोकों का कथन हुआ होगा। 700 में अगर हम आरंभ के 20 छोड़ दें और बाद के 3-4 श्लोक जो संजय ने कहे हैं उनको भी छोड़ दें, और कुछ श्लोक हमने ये सब गिन के यहाँ रखा हुआ है। कुछ श्लोक संजय ने बीच बीच में भी कहे हैं जो कृष्ण और अर्जुन संवाद के अंग नहीं है। इन सबको अगर हम निकाल भी दें तो मान लीजिए 150 श्लोक कम भी हो जाए तो 600-650 श्लोकों को भी कहने का समय और उतनी बातें, उतनी वार्ता हुई होगी, ये संभव नहीं लगता है। लेकिन इतना तो अवश्य हुआ कि अर्जुन का विषाद समाप्त हो गया। इतनी बातें तो हुई होंगी उसमें। तो हम यहाँ पर केवल एक अध्ययन की दृष्टि से ये सारे श्लोकों को बताया है कि कौन कौन से श्लोक ऐसे हैं जो इस दृष्टि से जो हमने अभी आपके सामने कहा है। तो हम इससे एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि ये तो बड़ा साफ हम लोग समझ सकते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता हमको आज प्राप्त है वह एक संपादित रूप में प्राप्त है, क्योंकि इस लघु ग्रंथ की शुरुआत सीधे अर्जुन के विषीदन निवक से या कृष्ण के कहने से नहीं होता है। इसको एक कथात्मक स्वरूप दिया गया है, इसलिए इसका संपादन हुआ और वो संपादित रूप हमको आज प्राप्त होता है। और संपादन हुआ तो जिसने संपादित किया वो अपनी बात भी उसमें डाल सकता है और डाला होगा। जी तो अब ये क्यों कहते हैं ये इको क्यों कर रहा है? तो दोबारा गुरुदेव प्रॉब्लम इसलिए जी हेलो जी सर, जारी रखे सर। जी ठीक है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये संपादित ग्रंथ है और संपादित होने का कारण परवर्ती कारण है जिनको मैं आपके साथ रखा। देखिए, हम लोगों को केवल वही गीता प्राप्त नहीं है जिसकी हम लोग रोज पाठ जिसका करते हैं या जो हमारे अधिक से अधिक प्रयोग में है। कुल गीताएं हमको 5 प्रकार की प्राप्त होती हैं। अब ये एक नई बात है, ये हम भी पहले नहीं जानते थे। जब अध्ययन आप लोगों के आग्रह पर करना शुरू किया तब हमें ये चीजें प्राप्त हुई हैं। इसमें ये बात ज्ञात हुई कि हमारे पास कृष्णार्जुन संवाद के जिसको हम गीता कहते हैं वो 5 प्रकार की है। गीता तो केवल यह है कि गाया गया या कहा गया। गीतम का अर्थ होता है कहना, गाना, बताना, ये सारा अर्थ होता है। तो वो जब एक ग्रंथ के रूप में ग्रंथ का नाम हो गया तो हम लोग गीता माने जो गीता ग्रंथ है। तो ये जो गीता है या जिसको हम कृष्णार्जुन संवाद सीधे कहें तो ज्यादा अच्छा है, वो 5 प्रकार की प्राप्त है। देखिए, आपके सामने मैंने रखा हुआ है एक गीता 70 श्लोकों वाली गीता है। ये 70 श्लोकों वाली गीता हमें आज सुमात्रा द्वीप के एक मंदिर में प्राप्त होती। उस मंदिर की दीवार पर जो गीता लिखी गई है, जो कृष्णार्जुन संवाद लिखा गया है, उसमें कुल 70 श्लोक है। एक दूसरी गीता है जो 633 श्लोकों वाली है, और ये 633 श्लोकों वाली गीता जो है ये काठियावाड़ के पास मेलपोर नाम की जगह है, वहां से प्राप्त हुई। अब एक तीसरी गीता है जो 700 श्लोकों जो हम सब लोगों को प्राप्त है।
और एक चौथी गीता है जिसमें केवल 721 श्लोक है। 721 श्लोक वाली गीता जो है 1235 ईस्वी में सूरत से प्राप्त हुई। और एक गीता ऐसी है जिसमें 745 श्लोक। अब देखिए ये जो भिन्नताएं हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। 745 श्लोकों वाली गीता 1937 में छप गई और गोंडल काठियावाड़ से इसका प्रकाशन हुआ। वहां जीवराम वैद्य कालिदास बड़े ही विद्वान थे और बहुत बड़े वैद्य, और वो राजकोट के राजा के वैद्य थे और उन्होंने गीता पर अपना पूरा समर्पण किया और बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी पांडुलिपियां उन्होंने इकट्ठी की, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है। तो ये 5 प्रकार की गीताएं हैं और इसमें से जो सूरत वाली गीता है जो 633 श्लोक, यहाँ 63 लिख गया है, गलत है, 633 श्लोक, इसमें एक और नई बात हमको प्राप्त हुई। हम सब लोग जानते हैं 18 अध्यायों वाली गीता। ये जितने सारे ग्रंथ, सारे प्रकार हमने बताए हैं उसमें हम 70 वाली श्लोकों वाली गीता का नहीं जानते कि उसका अध्याय कितना है, लेकिन बाकी 3 जो हैं इनमें 18 अध्याय जो हमें आज प्राप्त है वही इनमें भी प्राप्त है, या यही आरंभ में भी रहा होगा। लेकिन सूरत वाली गीता में 26 अध्याय है और 26 अध्याय में भी एक बड़ी नवीनता है। उसमें पहले और अंतिम अध्याय को छोड़ करके जो 24 अध्याय है उसमें केवल 24 श्लोक है और उसका उन्होंने उसमें एक वो बताया है कि ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों को, बीजाक्षरों को लेकर के उसके अनुसार इस गीता को व्यवस्थित किया गया है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि गीता का संपादन बार बार हुआ। अब देखिए गीता जो भीष्म पर्व में कही गई है उसी गीता का संपादन हुआ। भीष्म पर्व के 42वें अध्याय में गीता समाप्ति के तुरंत बाद ही देखिए गीता के कुल श्लोक वैशंपायन ने 745 कहा है। 745 श्लोक। अब गीता जो पहले अभी गीता पर्व में जो कही गई 18 अध्याय कहे गए उसमें कुल 700 श्लोक हैं और उसके बाद जो वो कहते हैं वैशंपायन वो बताते हैं कि 745 श्लोक हैं। तो ये 45 श्लोक कहाँ गए? ये 45 श्लोक कैसे कह दिया उन्होंने? ये आपके सामने हम वो श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। षट्शतानि सविंशानि श्लोका नाम प्राह केशव। उन्होंने 620 केशव ने कहे श्लोक। अर्जुन 57, अर्जुन ने 57 श्लोक कहे। 67 च संजय, संजय ने 67 श्लोक कहे और एक श्लोक कहा धृतराष्ट्र। यहाँ ये भी हम बताएं कि धृतराष्ट्र जो गीता का आरंभ करने वाला है वो उस गीता को सुन लिया, नहीं सुना, क्या किया, ये सब का विवरण हमें महाभारत में नहीं मिलता है। होना चाहिए ना। आखिर उसने कहा कि बताओ किम अपूर्वत संजय, हे संजय क्या किया इन लोगों ने, इसको तो पूछा तो अंत में भी तो कुछ बात ऐसी आनी चाहिए। ये साहित्य का प्रश्न है, ये गीता ग्रंथ के लिए प्रश्न नहीं है, ये साहित्य का प्रश्न है कि गीता अधूरी रह गई शायद।
तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। कुल 745 श्लोकों वाली गीता महाभारत ग्रंथ में ही कही गई। अब 745 वाली गीता और उसके कई हम लोगों को उल्लेख प्राप्त होते हैं। 745 वाली गीता जो है वो बेटा कैसे गड़बड़ हो गया, जरा यहीं बैठो हमारे साथ। ये पीछे है, हाँ आगे कर। अच्छा इसे छू गया इससे, हाँ। तो अब देखिए एक गीता काशी में है, इसका उल्लेख मुझे मिला है, मैंने वो गीता देखी नहीं है। मालती सदन पुस्तकालय है काशी में, इसमें फारसी में अनुवाद किया हुआ गीता है, जिसमें 45 श्लोक अधिक, 745 श्लोक उसमें अनुवादित है। अच्छा यही अनुवाद हमें प्राप्त होता है अबुल फजल द्वारा, जो महाभारत का अनुवाद किया गया। तो अबुल फजल ने इसका उल्लेख किया है और 745 श्लोक का फारसी अनुवाद। और ये फारसी अनुवाद जो है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में प्राप्त है। और यहाँ पर एक ही नहीं, दो अनुवाद प्राप्त हैं। एक अबुल फजल का करवाया हुआ और एक फैजी का किया। तो इस तरह से 700 श्लोकों वाली गीता का महाभारत ग्रंथ में ही होना, महाभारत ग्रंथ में ही 745 श्लोकों की गीता का उल्लेख होना और 745 श्लोकों वाली गीता फारसी में अनुवादित होना, और उसके एक नहीं 3 अनुवाद हमको प्राप्त हैं। और उसका एक और ग्रंथ भी, यानी उसकी जो दूसरी पांडुलिपि है वो भी प्राप्त हो गई, जो 1937 में प्रकाशित की गई। तो गीता का ये रचना का जो स्वरूप है, किस तरह से आरंभ हुआ, किस तरह से कहाँ ये पहुंचता है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने की। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, काशी में महाराजा बनारस का पुस्तकालय बड़ा प्रसिद्ध पुस्तकालय है। इसी में तुलसीदास के हाथ का लिखा हुआ भी कागज है। तो उनके पुस्तकालय में भी एक गीता है जो 745 श्लोकों वाली है, और वो उसको शाह अली दस्तगीर ने ट्रांसलेशन किया है फारसी। अब ये देखिए, अब प्रश्न थोड़ा सा मैं उठा रहा हूं कि जो गीता, जो भी अब गीता हमें प्राप्त है, जिस गीता की हम लोग हर समय चर्चा करते हैं, इसके कथन में बहुत अटपटा सा है। क्या अटपटा है? देखिए 13वें अध्याय भीष्म की मृत्यु श्रवण है। 13वां अध्याय भीष्म पर्व का। वो आते हैं संजय और कहते हैं कि भीष्म दिवंगत हो गए। तब धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि अरे ये सब कैसे हो गया, भीष्म कैसे मरे, भीष्म की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है। तो ये जो उन्होंने सारा प्रश्न किया, इस प्रश्न के उत्तर में, या यह प्रश्न करते हुए, उत्तर तो आगे है ही है, इस प्रश्न को करते हुए 24वें अध्याय में देखिए क्या कहते हैं। गुरुदेव जी, मैं श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ। जी गुरुदेव जी, माफी चाहूंगा इतने अत्यंत रोचक और प्यारे विमर्श के बीच में मैं टोक रहा हूँ, बट मुझे अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस को ये बताना है कि हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़ी देर से जुड़ी हैं मैम। वो कुछ ही देर में आप उन्हें सुनेंगे।
तब तक कृपया गुरुजी कुछ समय देंगे, बंद कर दो। नहीं नहीं जी, आप कंटिन्यू रखिए प्लीज सर, कंटिन्यू। वो बस ये थोड़ा समय, थोड़ा जल्दी। जी जी सर, जी धन्यवाद। तो देखिए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये धृतराष्ट्र ही पूछ रहा है, मामकाः पांडवेयाः वा तन्मा चच्छ संजया के पूर्वं प्रारहंस तत्र युद्धे हृदय कंपने। जो हृदय को कपाने वाला युद्ध है, उसमें सबसे पहला प्रहार किसने किया? ये देखिए 24वें अध्याय में जब भीष्म के बारे में संजय बता रहे हैं, उसी समय ये पूछ रहा है। अब जब ये प्रश्न ये पहले पूछ चुके हैं कि उस समय पहला प्रहार किसने किया, तो इस प्रहार से तो पहले गीता कही जा चुकी है। ये सोचने की बात है। इस प्रहार के, यानी वो पूछ रहे हैं कि पहला प्रहार किसने किया, तो प्रहार के पहले गीता का विवरण आ चुका है। तो फिर गीता में वे कैसे पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये प्रश्न ही बहुत अटपटा हो जाता है। वे स्वयं पहले जो प्रश्न किए हुए हैं अध्याय के क्रम से, घटना के क्रम से, उसमें वे इसके बाद की चीजें पूछ चुके हैं। और फिर जब ये 24वां अध्याय बीतता है और आगे बढ़ते हैं, इसमें अध्याय से गीता शुरू हो जाती है। और गीता शुरू होकर के तो फिर आगे जाकर अंत में कहते हैं कि वो 745 श्लोक वाली गीता है। तो ये प्रश्न हमारे इस रचना प्रारूप को समझने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और आगे अनुसंधान करने के हैं। अब एक इसका दूसरा उदाहरण भी मैं देता हूं और अंत में समाप्त कर देता हूं। देखिए, इसी क्रम में एक श्लोक आता है, ये 23वें अध्याय में है, वही भीष्म पर्व पे। यत्र धर्मो द्वितीय कांतिर यत्र ह्री श्रीस तथा मति यतो धर्म तथा कृष्णो यतो कृष्णस ततो जय। अब ये जो 28वां श्लोक है 23वें अध्याय का, ये हूबहू वो श्लोक है जो गीता के अंत में कहा गया है। संजय ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो आप ये देखिए, ये जो है ये भी प्रश्न उठता है मन में, कौंधता है कि जो गीता अभी कही नहीं गई, जिस गीता को अभी सुनना बाकी है, उस गीता के पहले ही वो श्लोक आ रहा है और गीता के अंत में भी श्लोक फिर आता है। तो ये सारा हमारी रचना प्रक्रिया का अंग है। और गीता के वो पहले मैंने वो बताया था कि कई तरह से पुष्पिकाएं हैं। देखिए, इस पुष्पिका में गीता के अध्यायों का भी अंतर पड़ता है। सैन्य दर्शनों नाम प्रथमोध्याय कृष्णार्जुन संवादे, और ये जो दूसरी एक गीता का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। तो ये सारा कुछ नए ढंग से हमको सुनने समझने के लिए वो बाध्य करता है। देखिए, पद्म पुराण में इस गीता का महात्म्य दिया गया है, वो सारी चीजें हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा। और गीता पर पहली टीका जो है वो शंकराचार्य की है। शंकराचार्य की तिथि हम लोग जानते हैं, चाहे जो भी तिथि रखें, कुछ लोग तो बहुत प्राचीन मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक लोग 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य में मानते हैं। तो और उसके बाद 11 बड़ी प्रसिद्ध टीकाएं हैं इसकी,
जो बाल गंगाधर तिलक जी ने उसको किया था। मैं अंत में एक बात कह करके समाप्त करता हूँ, क्योंकि इस पर हम विशेष विवरण लेंगे तो वो अभी आधे घंटे का कम से कम होगा। महाभारत में केवल यही एक गीता नहीं है, कुल 94 गीताएं हैं। समवेतायोत्सव, ये इसमें जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र ही सबसे पहला धर्म का नाम लिया, और कुरुक्षेत्र तो धर्म का भी एक क्षेत्र है, कुरु का भी एक क्षेत्र है। क्षेत्र को हटा दें क्योंकि क्षेत्र जो है वो स्थानवाची शब्द है, तो धर्म कुरु शब्द बचता है। मेरा ये कहना है कि हम इस कुरु धर्म को क्यों नहीं खोजते, आज तक इसकी चर्चा कभी नहीं की गई। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, क्षेत्र हटा दीजिए तो धर्म बचता है, कुरु बचता है, अर्थात कुरुओं का धर्म, वह धर्म जिसको कौरव लोग मानते थे, कुरु जात, कुरु खानदान के लोग मानते थे। तो इसकी एक चर्चा हमको बौद्ध साहित्य में मिली है। वो एक जातक है जिसका नाम है कुरु धम्म जातक, और इसमें वो धर्म बताया गया है, और ये भी कहा गया है कि वह स्वर्णाक्षरों में लिख करके वो धर्म रखा रहता था, यानी एक प्रमाण के रूप में कि हम यही चीजें करते हैं। और उसके 5 बिंदु हैं, उन सब की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये कहने का अर्थ ये केवल कि हमारे इसमें कुल 41 बार धर्म शब्द का प्रयोग होते हुए भी हम कुरु धर्म क्या है इसको नहीं निकाल पाते। लेकिन कुरु धर्म हमें जातक में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसी देश की चर्चा है, इसी देश की चर्चा है, हस्तिनापुर देश की चर्चा है, और उसमें कुरुओं का धर्म बताया गया है। तो मैं अब उसकी विशेष चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मनोयोग पूर्वक इस व्याख्यान को सुनने का कष्ट किया। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।